हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर ये चैनल आपसे रिलेट करता है और अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मैंने देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी इंग्लिश, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इंग्लिश वीक है, बट इंग्लिश में मैं कम परफॉर्मेंस हो पाता है मेरा कंपैरिजन टू रीजनिंग और क्वांट में। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि रीजनिंग में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है, कभी क्वांट में नहीं हो पाता है। एंड कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाता है और रीजनिंग क्वांट में अच्छा नहीं होता है। तो बस मैं, जैसा कि अभी आज 1 दिसंबर है और आज से मैंने इंग्लिश के लिए बेस्ट वे में करना स्टार्ट कर दिया है कि इंग्लिश के लिए मैं सबसे अच्छे रीडिंग करूँगी। अगर मैं रीडिंग करूँगी, एक एक चीज़ को समझूँगी और उसमें सारी चीज़ें, जैसे कि अब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई हैं, जैसे कि मैम समझाते हैं अपने एडिटोरियल में कि पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसे नाउन कहते हैं, किसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैम करवाती हैं एडिटोरियल में, बिल्कुल उसी तरह मैं भी करने का ट्राई करूँगी और रीडिंग के साथ ही मैं करूँगी। और रीडिंग में अभी द हिंदू पे करती हूँ। उस पे जो भी दिए रहते हैं, जो भी सामने मेरे आ जाते हैं, जैसे मैं ओपन करती हूँ तो उन्हीं को पढ़ लेती हूँ। और ज़्यादातर पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं और उन्हीं को पढ़ लेती हूँ। और बस इंग्लिश के लिए मैं ऐसे करना चाहती हूँ। और इंग्लिश के लिए पहले मैं रीडिंग भी करती थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने, जैसा कि ग्रामर ग्रामर की एक बुक भी मैंने कॉपी बना ली थी और उसमें सारी चीज़ों को नोट करना स्टार्ट कर दिया था। नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, कनेक्टर के बारे में और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में सारी चीज़ें मैंने लिखना स्टार्ट कर दी थी। बट फिर ये चीज़ें मैंने एक बार पढ़ ली, फिर इसके बाद 120 रूल्स को मैंने करना स्टार्ट किया। 120 रूल्स को मैंने कई बार पढ़ लिया और समझ में भी आ गए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आती समझ में, और मैंने 1-2 बार कंप्लीट कर ली है मैम की। बट मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि एरर डिटेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है और 10 से ऊपर ही मार्क्स आने लगे हैं धीरे धीरे। बट अब मेरा ट्राई है कि मैं 15 से 20 प्लस भी करने लगूँ और जब तक एग्ज़ाम आते हैं तब तक मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगूँ। और तो इसी वजह से मैंने रीडिंग को करना बहुत अच्छे से कर दिया है। और रीडिंग बस मैं द हिंदू से कर रही हूँ और मॉक टेस्ट भी लगाती हूँ मैं सुबह सुबह। और इंग्लिश का मॉक टेस्ट कभी कभी मेरे 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। लगने लगता है कि मॉक टेस्ट दें तो उसी से ज़्यादा समझ में आता है कि कितना समझ में आ रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं मॉक लगा लेती हूँ। मॉक में भी पता चल जाता है कि कैसा आप परफॉर्म कर पा रहे हो। तो अब मैं 2 चीज़ें करूँगी। 120 रूल्स तो मैंने कर लिए हैं, सारी चीज़ें मैं करके कंप्लीट कर दी हैं मैंने। बट अब क्या करूँगी, मैं रीडिंग बहुत अच्छी करूँगी। इस दिसंबर के मंथ में मैं रीडिंग इतनी अच्छे से करूँगी, बहुत अच्छे से, और जिससे कि मैं इंग्लिश में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने लगूँ। और ट्राई भी करूँगी कि अच्छा परफॉर्म मैं करने लगूँ इंग्लिश में। तो इसी वजह से मैं रीडिंग को सबसे ज़्यादा एफ़र्ट डालने वाली हूँ। डालती थी बट इतना पहले नहीं डालती थी। बट मैं अब और अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँगी, जिससे कि मेरा अच्छा परफॉर्म होने लगेगा। अगर मेरा इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म होने लगेगा तो डेफ़िनेटली मेरे सारी चीज़ों में मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। एसवीए क्लर्क में क्या होता है, एसवीए क्लर्क में मैं क्वांट में, रीजनिंग में 20 प्लस कर लेती हूँ। 20 प्लस, कभी कभी 25 प्लस भी हो जाता है। बट मेरा टारगेट है कि मैं 35 प्लस, वो क्या कहते हैं, 30 प्लस में करने का ट्राई करूँ। और फुल हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। बट इसके लिए मैंने अर्थमेटिक को करना स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छे से। सर की मीन्स क्लासेस कर रही हूँ, मीन्स क्लासेस, और उसी से अपनी अर्थमेटिक को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रही हूँ। मीन्स के क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से समझ में मतलब आने लगे हैं और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ। और रीजनिंग में जैसे ही मेरी पजल हो जाते हैं तो उसमें अगर उसमें मेरी पजल सारी बन गई तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और 30 प्लस में करने का पूरा ट्राई करूँगी रीजनिंग में।
और क्वांट में जैसा कि आप सभी को बताया मैंने, मिसलेनियस क्वेश्चन और एक आईडिया ऐसी होती है कि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसको कैलकुलेट करना नहीं कर पाते, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो जल्दी कर लेते हैं। बट मैं ट्राई करूँगी कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से कर लूँ। और अभी मैं मेंस क्लासेस से कर रही हूँ अपनी अरिथमेटिक को बहुत अच्छा। और मेंस क्लासेस से ये होता है कि सर बिल्कुल जैसा कॉन्सेप्ट होता है बेसिक वाला, सर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाते हैं मेंस वाली क्लासेस में। तो मैं इसी वजह से मेंस की क्लासेस कर रही हूँ कि मेंस की क्लासेस से बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इस वजह से मैं मेंस की क्लासेस कर रही हूँ अरिथमेटिक के लिए, जो सर ने करवाई हैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस क्लासेस, आईबीपीएस पीओ के लिए। तो वही मैं क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ, सर की प्लेलिस्ट में डली हैं ये, उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ मैं। और सर एक एक क्लास में सर ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो उन्हीं को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इंग्लिश के लिए मैं रीडिंग करूँगी और मॉक टेस्ट लगाऊंगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं करूँगी अभी इस दिसंबर में। और इस दिसंबर में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश को मैं डेफ़िनेटली इम्प्रूव कर लूँगी। ये मेरे लिए, जैसा कि मेरे लिए पहले क्वांट चैलेंजिंग बना हुआ था, उसमें अरिथमेटिक मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बनी हुई थी। बट मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया उसको पहले, अरिथमेटिक को, फिर जाके मैं इसमें अच्छा इम्प्रूव कर पाई। तो ऐसे में इंग्लिश में भी अच्छा एफ़र्ट दूँगी, और जिससे कि मैं उसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकूँ जल्दी से जल्दी। और रीज़निंग के लिए भी मैं बहुत सी पज़ल ट्राई करूँगी, पीओ लेवल की भी लगाऊँगी पज़ल, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करूँ। बट मैं क्लर्क लेवल में 25 प्लस मार्क्स हो जाते हैं मेरी रीज़निंग में। बट मैं ट्राई करूँगी कि 30 प्लस मार्क्स में इसमें कर सकूँ। और क्वांट में भी पूरा एफ़र्ट डालूँगी मैं कि 30 प्लस मेरे मार्क्स हो सकें। तो और इंग्लिश में हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि 20 प्लस या 25 प्लस मेरे मार्क्स हो जाएँ। तो गाइज़ अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, मुझे गाइड करते रहना कि मैं कैसे करूं, और मुझे जल्दी से जल्दी भी सिलेक्शन लेना है। और जल्दी से जल्दी मैं इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करूंगी। और बहुत सारी चीज़ें अभी इम्प्रूवमेंट करने को हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं इम्प्रूवमेंट करूंगी, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, और सारी चीज़ों को इम्प्रूव करूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो गाइज़ बनी रहना मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अगर आप इस चैनल से रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।